डीडवाना संकुल के कक्षा शिक्षण में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मैं मधुसूदन टाक, पंडित बच्छराज व्यास आदर्श विद्या मंदिर डीडवाना से आज हम कक्षा सप्तमी के विषय गणित का अध्ययन करने वाले हैं। इससे पूर्व हमने एक अध्याय पढ़ा, उसमें जो बिंदु आए उनको देखते हुए हम आगे बढ़ेंगे। पिछले कालांश में हमने जो पढ़ा एक बार उसको देखें। हमने पढ़ा प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या 1 से लेकर अनंत तक जो गिनती चलती है उसे हम प्राकृत संख्या कहते हैं। उसी में शून्य को सम्मिलित करने पर वह बनी पूर्ण संख्या। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और अनंत तक की यह गिनती पूर्ण संख्या कहलाती है। और इसके पश्चात अपना मूल विषय, जिस पर हमको यह पूरा अध्याय पढ़ना है, पूर्णांक। पूर्णांक में शून्य से धनात्मक की ओर अनंत तक की गिनती, 0, 1, 2, 3, 4, 5 और लगातार। इसके साथ साथ शून्य से छोटे अंक भी, ऋणात्मक अंक जो होते हैं, -1, -2, -3, -4, -5, ये सारे अनंत तक की यह गिनती जब सम्मिलित हो जाती है तो यह पूर्णांक कहलाती है। आगे बढ़ते हैं। इसी अध्याय में हमने पढ़ा संख्या रेखा। एक रेखा पर ठीक मध्य में बिंदु लगाया जाता है 0 और उसके दाहिनी ओर धनात्मक अंकों को प्रदर्शित किया जाता है समान अंतर से। ठीक वैसे ही ऋणात्मक अंकों को बाईं ओर प्रदर्शित किया जाता है, यह संख्या रेखा। और इस संख्या रेखा पर हमने कुछ कार्य किया था पिछले अध्याय में, उसका भी निरीक्षण करते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। ये लीजिए, हमने जो पहला बिंदु संख्या रेखा पर पढ़ा था आरोही क्रम। यहाँ पर संकेत रूप में हमको 3 अंक दिए हुए हैं, 2, -2, 4। संख्या रेखा पर इनको आरोही क्रम में कैसे समझेंगे, एक बार निरीक्षण करें। सबसे पहले अंक हमको दिया हुआ 2, हमने इसको संख्या रेखा पर यहाँ प्रदर्शित किया। दूसरा अंक दिया हुआ -2, इसको भी हमने संख्या रेखा पर, ये लीजिए, इस स्थान पर हमने प्रदर्शित कर दिया। अगला अंक 4, हमने इसको भी प्रदर्शित किया। और अब इसमें आरोही क्रम जो हमको दिया हुआ है, तो आरोही क्रम होता छोटे से बड़े के क्रम में। अर्थात इस संख्या रेखा पर हम बाईं ओर से दाईं ओर चलेंगे, इस दिशा में। जब बाईं ओर से दाईं ओर चलेंगे तो सबसे पहले अंक आ रहा है -2, नीचे देखिए, हमने यहाँ पर -2 को प्रदर्शित किया। दूसरा अंक आगे बढ़ते हुए आ रहा है हमारे पास में 2, इसको हमने दूसरे स्थान पर लिखा। और उससे भी बड़ा अंक हमारे पास में आ रहा है 4, ये हमने यहाँ पर प्रदर्शित किया। ये हमारा आरोही क्रम हुआ, ये भी हमने पीछे के अध्याय में पढ़ा। आइए आगे बढ़ते हैं। हाँ, अवरोही क्रम, इसको भी एक बार जल्दी से आप समझें। 3 अंक हमको यहाँ पर दिए हुए हैं, 3, -3, 1। हमने संख्या रेखा बनाई और इस पर सबसे पहले अपने को 3 प्रदर्शित करना है, इस स्थान पर हमने इसको प्रदर्शित किया। दूसरा -3 हमने इसको यहाँ पर प्रदर्शित किया और 1 इसको हमने यहाँ पर लिखा। ये संख्या रेखा पर हमने तीनों अंकों को प्रदर्शित कर दिया। अब अवरोही क्रम इसका बनाना है, तो अवरोही क्रम का अर्थ है बड़े से छोटे के क्रम में। तो सबसे पहले बड़ी संख्याएं शून्य के दाहिनी ओर होती है, तो हम दाएं से बाएं की ओर चलेंगे इस दिशा में। तो आइए यहाँ पर देखिए, सबसे पहले अंक है 3, हमने लिखा 3। दूसरा अंक है 1, हमने यहाँ पर लिखा 1। और सबसे छोटा अंक ये -3, हमने यहाँ पर लिखा -3। ये कुल मिला के अवरोही क्रम में हमको प्राप्त हो गए। यहाँ तक हम अध्ययन कर चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके लिए एक प्रश्न है। संख्या रेखा पर यहाँ जो एक चित्र दिया हुआ है, इस चित्र में अंग्रेजी के अक्षर A से लगाकर K तक प्रदर्शित किए गए हैं। अक्षर C के सामने संख्या रेखा पर -3 अंक आ रहा है और D के सामने -2। तो बताइए अक्षर B, F और J पर कौन कौन से अंक आएंगे। B, यहाँ देखिए,
आपको बताना बी, एफ और जे, इन पर कौन कौन से अंक आने वाले हैं, वे अंक आप प्रदर्शित करेंगे और मुझे लगता है आप ठीक उत्तर देंगे, सही उत्तर देंगे। सोचिए आप, आपके पास में 5 सेकंड का समय है, आप सही सोचेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपका उत्तर सही है या गलत उसकी जांच करते हैं। निश्चित रूप से मुझे विश्वास है आपने जो सोचा है वो आपका उत्तर सही होगा। लीजिए बी के सामने यहाँ पर जब आपने प्रदर्शित किया तो आया -4, एफ पे 0 और जे पे जो आपने प्रदर्शित किया 4। मुझे लगता है आपका उत्तर बिल्कुल सही है, आपने वही सोचा जो मैंने सोचा है। बी के सामने -4, एफ के सामने 0 और जे के सामने 4। चलिए जी, आपका यह उत्तर ठीक हुआ और आगे बढ़ते हैं। हमें चिन्हों के गुणा भाग के विषय में ध्यान होना चाहिए कि कौन से चिन्ह को गुणा अथवा भाग करें तो क्या उत्तर आएगा। इनकी आवश्यकता हम जब तक गणित पढ़ेंगे तब तक पड़ेगी। गणित विषय में बार बार चिन्हों का काम पड़ता है। लीजिए देखिए, जहाँ गुणा का संकेत किया हुआ है यहाँ पर जो सबसे पहली पंक्ति है ये देखिए आप, प्लस को प्लस से गुणा किया, यानी धनात्मक को धनात्मक से गुणा करेंगे तो उत्तर धनात्मक आता है। ऐसे ही माइनस को माइनस से गुणा करते हैं, ऋणात्मक को ऋणात्मक से गुणा करने पर भी धनात्मक आता है। और जब विपरीत क्रम के दो चिन्ह आ जाते हैं, एक प्लस एक माइनस, उनको जब गुणा करना पड़ता है तो उत्तर आएगा माइनस में। ठीक ऐसे ही माइनस को प्लस से गुणा करेंगे तो माइनस आएगा। बिल्कुल इसके जैसा का जैसा ही काम भाग में भी है। प्लस को प्लस में भाग दिया जाएगा तो प्लस आएगा, माइनस का भाग माइनस में दिया जाएगा तो भी प्लस आएगा, और विपरीत चिन्ह आते ही प्लस का भाग माइनस में देंगे तो माइनस आएगा, माइनस का भाग प्लस में देंगे तो भी माइनस आएगा। इस चीज़ को समझना बहुत ही आवश्यक है। लीजिए आगे बढ़ते हैं। इस सारे का उपयोग हमारे इस अध्याय में भी होगा और लगातार होगा। यहाँ पर एक प्रश्न आपको दिया गया है और इस पर आपको विचार करना है। दो पूर्णांकों को जोड़ें या घटाएं तो क्या क्या स्थितियाँ हो सकती है, इसके लिए मैंने कुछ प्रश्न दिए हैं और आप साथ साथ में विचार करके इसका हल बताएं। संख्या रेखा के आधार पर यह हल हमको करना है। यानी प्रश्न आप सुनिए, किसी पूर्णांक में धनात्मक पूर्णांक जोड़ने पर क्या परिणाम आता है। धनात्मक पूर्णांक हमको जोड़ना है तो संकेत रूप में मैंने यहाँ पर दिया है कि एक में एक को जोड़ा 2 आएगा। तो यहाँ पर जो 1 लगाया हुआ है ये इस स्थान पर है और 2 उसके पास में है, यानी यह परिणाम संख्या रेखा पर गया दाहिनी ओर। ऐसे ही मैंने आपको कहा 2 में 3 जोड़िए, तो 2 में 3 जोड़ने पर आता है 5। तो हमारा 2 ये है इस स्थान पर और 5 है यहाँ पर, ये भी दाहिनी ओर चला है परिणाम। -4 में 2 जोड़े तो क्या होगा, -4 अपने इस स्थान पर है और इसमें हमको 2 जोड़ना है तो परिणाम आया अपना -2, वो इस स्थान पर है, तो इसमें भी हम दाहिनी ओर चले। तो संख्या रेखा पर यह परिणाम किस दिशा में आगे बढ़ता है, यह हमारा उत्तर होगा। हमारा उत्तर किसी पूर्णांक में धनात्मक पूर्णांक जोड़ने पर प्राप्त नया पूर्णांक संख्या रेखा पर दाईं ओर आएगा। ठीक ऐसे ही एक प्रश्न और देता हूँ, ठीक से इसको देखिए और समझिए। किसी पूर्णांक में ऋणात्मक पूर्णांक जोड़ने पर क्या परिणाम आता है। तो यहाँ पर आप देखिए, 1 में हमने -2 को जोड़ा, -2 को जोड़ने पर यहाँ पर जोड़ने के लिए हमने प्लस का निशान लगाया और अंक जो जोड़ना था वो -2 है। तो वास्तव में इन दोनों की जो जोड़ होगी, -2 वो बड़ा है, 1 प्लस का ये छोटा है। बड़े पूर्णांक में से छोटा घटता है जब विपरीत चिन्ह होते हैं। तो यहाँ पर ये प्लस, बीच में प्लस और माइनस का चिन्ह गुणा होकर के माइनस बन जाता है, तो ये -2 बड़ा है, इसमें से 1 हमने घटा दिया तो ये बचा -1। अब देखिए इसको, पहला पूर्णांक था अपना 1 और इसमें से -2, इसमें -2 हमने जोड़ा तो नया पूर्णांक आया -1, तो इससे यह परिणाम बाईं ओर आता है। ठीक ऐसे ही -2 में हमको -3 जोड़ना है
तो ये -3 के पहले प्लस माइनस दोनों चिन्ह गुणा होकर के माइनस बन जाएंगे। 3 भी माइनस का, 2 भी माइनस का, दोनों मिल जाएंगे और ये बन जाएगा -5। तो देखिए -2 से हमारा परिणाम -5 की ओर चला है, तो ये बाईं ओर चला गया। तीसरी संख्या और दी गई है अपने को, 3 में -1 जोड़ना है, तो यहाँ पर 3 -1 हुआ, परिणाम आता है 2, तो यहाँ पर 3 और उत्तर आया 2, ये भी बाईं ओर चला है। तीनों ही बार में परिणाम बाईं ओर चल रहे हैं, तो हमारा उत्तर होगा किसी पूर्णांक में ऋणात्मक पूर्णांक जोड़ने पर प्राप्त नया पूर्णांक बाईं ओर आएगा। जी हाँ, ये इस स्थान पर एक बार देखिए, किसी भी पूर्णांक में ऋणात्मक पूर्णांक जोड़ने पर प्राप्त नया पूर्णांक संख्या रेखा पर बाईं ओर आएगा। आगे बढ़ते हैं। आपके लिए प्रश्न है, किसी पूर्णांक में से धनात्मक पूर्णांक घटाने पर क्या परिणाम आता है? संख्या रेखा पर देखिए, हमने यहाँ पर संख्याएं ली है, 1 में से 1 घटाया तो 0 आता है। पहला 1 अपना धनात्मक, दूसरा ऋणात्मक, उसमें से 1 को घटाया तो 0। तो धनात्मक पूर्णांक को घटाने पर यह बाईं ओर बढ़ा है। 2 में से 4 को घटाएं तो क्या होगा? 2, इसमें से 4 को घटाया तो परिणाम आया -2। ये भी अपने मूल स्थान से बाईं ओर आया है। ऐसे ही -4 में से -1 को घटाएंगे, ये -4, इसमें से -1 को घटाया तो उत्तर आया अपना -5, ये भी बाईं ओर है। तो इसका परिणाम हम विचार कर सकते हैं कि किसी भी पूर्णांक में से धनात्मक पूर्णांक घटाने पर प्राप्त नया पूर्णांक संख्या रेखा पर बाईं ओर आएगा। यहाँ पर हमने संकेत रूप में दिया है, यह बाईं ओर बढ़ता है। फिर आगे चलते हैं। किसी पूर्णांक में ऋणात्मक पूर्णांक घटाने पर क्या परिणाम आता है? विचार करिए। यहाँ पर कुछ संख्याएं उदाहरण के रूप में मैंने दी है, देखें इनको। 1 में से -2 को घटाना, तो यहाँ पर वास्तव में 2 माइनस का है और उसके बाहर कोष्टक में भी माइनस है, ये दोनों माइनस माइनस के गुणा होकर के प्लस हो जाएंगे, तो 1 + 2 हो गया। इसका उत्तर आता है 3। तो हमारा पहला पूर्णांक था 1 और उत्तर आया है 3। इसका मतलब हम संख्या रेखा पर दाईं ओर बढ़ गए। दूसरा उदाहरण भी यहाँ पर संख्या का दिया हुआ, -2 में से -3 घटाना है, -2 और आगे जो -3 दिया हुआ, तो 2 लगातार माइनस के चिन्ह आ रहे हैं। कोष्टक के अंदर भी माइनस है, बाहर भी माइनस है, माइनस से माइनस गुणा हुआ तो प्लस बना, 3 हो गया प्लस का और 2 माइनस का, तो परिणाम आया 1 प्लस का, क्योंकि 3 बड़ा है, उसमें से 2 घट जाएगा वास्तव में। तो -2 से 1 की ओर, ये हमारा -2, अगला परिणाम आया 1, ये वाला, तो इसमें भी हम दाहिनी ओर बढ़े हैं। और तीसरा उदाहरण भी यहाँ पर दिया, 3 में से 1 घटाना है, ये रहा। 1 के आगे माइनस का निशान है, कोष्टक के बाहर भी माइनस का, वही चीज़ माइनस से माइनस गुणा हुआ प्लस बना, 3 भी प्लस का है, 1 भी प्लस का, दोनों वास्तव में जुड़ जाएंगे, उत्तर आया 4। तो देखिए 3 यहाँ पर रहा, उससे हम आगे बढ़ गए 4, ये भी परिणाम दाहिनी ओर चलता है। इसका अर्थ ये हुआ, हमारा जो यह प्रश्न है, इसके उत्तर में हम कहेंगे किसी भी पूर्णांक में से ऋणात्मक पूर्णांक घटाने पर प्राप्त नया पूर्णांक संख्या रेखा पर दाईं ओर आएगा। जी हाँ, यहाँ पर यह दाहिनी ओर उत्तर आने वाला है। कुछ कथन आपको दिए जा रहे हैं, इनकी सत्यता और असत्यता की जांच कीजिए। 2 धनात्मक पूर्णांकों को जोड़ने से धनात्मक पूर्णांक प्राप्त होता है। चलिए हल करके देखते हैं। हमने एक अंक लिया 2, इसमें एक अन्य पूर्णांक हमने जोड़ा 3 और हल हमारे पास में आया 5। दोनों धनात्मक पूर्णांकों को जोड़ने से पूर्णांक धनात्मक ही आया। इसका अर्थ यह कथन सत्य है। आगे बढ़ते हैं। 2 ऋणात्मक पूर्णांकों को जोड़ने से धनात्मक पूर्णांक प्राप्त होता है। इसकी भी सत्यता की जांच कीजिए। हमने एक अंक लिया -4
और दूसरा इसमें जोड़ते हैं -5। वास्तव में दोनों ही माइनस की संख्याएं हैं और इनका उत्तर हो जाएगा -9। तो इनका परिणाम धनात्मक नहीं आया। इसका अर्थ हमको जो दिया हुआ कथन है वह असत्य है। और आगे बढ़ते हैं। एक धनात्मक पूर्णांक और एक ऋणात्मक पूर्णांक को जोड़ने से सदैव ऋणात्मक पूर्णांक ही आता है। तो इसकी भी सत्यता की जांच करते हैं। एक धनात्मक पूर्णांक लेते हैं 4, इसमें ऋणात्मक पूर्णांक जोड़ देते हैं -3। तो यहाँ पर 3 के आगे प्लस माइनस दोनों चिन्ह हैं, वो गुणा होकर माइनस बन जाएंगे। 4 में से 3 घटेगा और उत्तर आया 1। हमारे इस कथन में कहा हुआ है सदैव ऋणात्मक पूर्णांक ही आएगा, जबकि हमारे पास में धनात्मक पूर्णांक आ रहा है। इसका अर्थ यह कथन असत्य है। 5 का योज्य प्रतिलोम -5 होता है तथा -5 का योज्य प्रतिलोम 5 होता है। तो इस चीज़ को आप समझिए, किसी भी पूर्णांक का योज्य प्रतिलोम ठीक उसके विपरीत चिन्ह वाली, ये धनात्मक चिन्ह का और इसके विपरीत, ये दोनों योज्य प्रतिलोम है, यानी जुड़ने में एक दूसरे के विपरीत हैं। एक संख्या धनात्मक एक संख्या ऋणात्मक होती है तो वो योज्य प्रतिलोम कहलाता है। इसका अर्थ यह कथन 5 का योज्य प्रतिलोम -5 और -5 का योज्य प्रतिलोम 5 सत्य है। आगे बढ़ते हैं। आज के इस कार्य में आपको 2 प्रश्न दिए जा रहे हैं। इनको आपको कॉपी में हल करना है और अपने संकुल के कक्षाचार्य जी जो व्हाट्सएप ग्रुप पर आपको पढ़ा रहे हैं, उनको इन प्रश्नों के हल करके आपकी कॉपी की फ़ोटो खींच करके भेजनी है। पहला प्रश्न आपके लिए, संख्या 8, 4 व -3 के योज्य प्रतिलोम लिखिए। और दूसरा प्रश्न, किसी भी पूर्णांक में ऋणात्मक पूर्णांक जोड़ने पर संख्या रेखा पर परिणाम किस दिशा में बढ़ेंगे, उदाहरण सहित सचित्र हल कीजिए। आशा है आप पूर्ण मनोयोग से सीख रहे हैं और इस कार्य में आपका सहभाग निरंतर बना रहेगा। आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं।